आप सबको नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय एआई रंगपुरी में आज की इस ऑनलाइन मीटिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बच्चों की कक्षा 1 के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। बच्चे अपना काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं और गूगल क्लासरूम के जरिए और गूगल मीट के जरिए क्लास अटेंड कर रहे हैं, है ना। तो ये बच्चों के लिए भी एक नया अनुभव है और आपके लिए भी नया अनुभव है। तो जैसे कि इन बच्चों ने अपना विद्यालय नहीं देखा है, फेस टू फेस नहीं आए हैं, अपने शिक्षकों या इनके जो क्लासमेट्स हैं उनसे भी ये अभी तक नहीं मिले हैं, सबको ऑनलाइन ही देख रहे हैं जैसे अभी देख रहे हैं। तो संभव है कि आपकी भी कुछ अपने अनुभव होंगे या कुछ समस्याएं होंगी। इसीलिए इस क्लास 1 की ऑनलाइन क्लासेस से संबंध में आपके जो भी फीडबैक हैं उनके लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूं और अब मैं कक्षा 1 के शिक्षकों से, क्लास टीचर से अनुरोध करती हूं कि वे आपसे इस संबंध में जानकारी लें। धन्यवाद। रितु मैडम, अभी आप इनसे बच्चों से, इनके अभिभावकगण से जानकारी ले सकते हैं। इनके अपने क्या व्यूज हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, इस संदर्भ में इनसे जानकारी आप ले सकते हैं। ओके मैडम, अभी बबीता मैम है, वो अभिभावकों से प्रश्न पूछने जा रही हैं। उसके बाद बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैम आपका माइक म्यूट है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी का वेलकम करते हैं हम आज की मीटिंग में। तो आज जो मीटिंग है उसमें हम सभी पेरेंट्स से, सभी अभिभावकों से उनके कुछ सुझाव जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कक्षा 1 की शुरू से ही जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सब ऑनलाइन मोड में हुई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब से एडमिशन हुए हैं बच्चे ने स्कूल नहीं देखा है, वो अभी तक अपनी कक्षा को, अपने विद्यालय को इतना नहीं जान पाया है, वो घर से ही क्लासेस ले रहा है। तो ऐसा होना स्वाभाविक है कि उनको कुछ परेशानियां आ रही होंगी, आपको भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। इसी के लिए हमने ये आज मीटिंग आमंत्रित की है। आपसे हम कुछ सुझाव लेना चाहते हैं, आपके फीडबैक जानना चाहते हैं कि आपको ये कक्षाएं किस तरह से हेल्प कर रही हैं या कहीं पर आपको कुछ परेशानी हो रही है, तो वो हम आपसे जानना चाहते हैं। तो पहला प्रश्न तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैं सानवी की मम्मी से पूछना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं सब तो एक एक कर ही पूछा जाएगा तो वो अच्छा रहेगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका जो बच्चा है ऑनलाइन कक्षा में अपना जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, पठन पाठन का प्रक्रिया है, उसको किस प्रकार से आनंदित हो रहा है उसके द्वारा या एंजॉय कर रहा है, वो आप बताना चाहेंगे? मैम इंजॉय तो ये करती है, ऑनलाइन क्लास में कोई दिक्कत नहीं आ रही पढ़ाई में। बस वो माइक थोड़ा सा बच्चे शोर मचा देते हैं, प्रॉब्लम आती है। और मेन सानवी का वो है फैंसी ड्रेस कंपटीशन। इसका इंटरेस्ट इतना है कि मैंने स्कूल में जाके परफॉर्म करना है। वहाँ ये बहुत मिस करती, क्योंकि इसका डांस में बहुत इसका इंटरेस्ट है। और गेम्स ये खुद बोलती, मैम मम्मा मैं स्कूल जाना बहुत मिस कर रही हूँ। बोलो बेटा मिस करती हूँ, बोलो। यस बोलो मैम मैं स्कूल। वेरी गुड बेटा, कोई बात नहीं बेटा, अभी हम जल्दी ही, जैसे ही ये कोरोना काल का अभी वैक्सीनेशन आ गई है, जब हम सब नॉर्मल हो जाएगा स्कूल में, अभी आप बहुत छोटे हो ना इसलिए अभी आपको नहीं बुलाया गया, बहुत डेंजरस था आना। जैसे ही स्कूल खुलेंगे आप अपने स्कूल को देखिएगा और आपको डिफरेंट हम पार्टिसिपेशन भी कराएंगे, तो आप ये मिस करते हो और एंजॉय भी करते हो। थैंक यू, थैंक यू। ओके मैम, ओके मैम। अब नेक्स्ट प्रश्न, जो अगला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी स्नेहा की मम्मी से, कि जैसे कि अभी तक ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, उसमें आपका बच्चा जैसे पहला भी पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में, प्री प्राइमरी में वो कहीं पर जाते थे, बच्चे पढ़ते थे, तो अभी की जो कक्षाएं चल रही हैं उसमें और जो पहले जो बच्चा स्कूल डायरेक्टली जाता था, स्कूल में कक्षा
कक्ष के अंदर जाकर, विद्यालय वातावरण के अंदर यस यस जाकर वो उसमें क्या कमी महसूस कर रहा है अभी, कि वहां पर ऐसी कौन सी गतिविधियां हाँ होती जी जो यहाँ ऑनलाइन कक्षा के दौरान अभी नहीं हो पा रही है और बच्चे को उसकी कमी महसूस हो रही है। आप बताना चाहेंगे? बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैम बच्चे का बातें थे अपने फ्रेंडों को मिस करता है सबसे, और दूसरा है ये सुबह उस स्कूल में इसका योगा और एक्सरसाइज, तो सुबह यहाँ पे इसका उठना इम्पॉसिबल है क्योंकि सुबह उठ जाती हूँ, लेकिन बच्चे को 8 या 9 किलो के उठना पड़ता है, तो ये बस ये मिस कर रहा है। बाकी की पढ़ाई सारी ऑनलाइन बहुत अच्छी हो रही है, इसको अच्छे से प्रॉपर समझ में आ रहा है और पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसे। तो नहीं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ गतिविधियां होती है ना, जैसे आपने बोला योगा मिस कर रही है, तो इस तरह से वो बच्चे मिस कर रहे हैं अपना सुबह उठना और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। हाँ मैम बस। ओके, थैंक यू वेरी मच। रेयान की मम्मी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऑनलाइन जो कक्षाएं होती हैं उसके दौरान, क्योंकि मैंने देखा है कि आपका बच्चा क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी कौन कौन सी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ऑनलाइन कक्षाओं को अपने बच्चे को करवाने के लिए, वो आप प्लीज बताइए। रेयान की मम्मी, क्योंकि बच्चा बहुत कम अटेंड कर पा रहा है जैसा कि मैं देख रही हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको बच्चे को क्लासेस ज्वाइन कराने में क्या क्या दिक्कतें होती है। हाँ जी, बताइए। मैम एक्चुअली में मेरी टाइमिंग की प्रॉब्लम है, मैं उसको क्लासेस ज्वाइन नहीं करवा पा रही हूँ। एक तो वो प्रैक्टिकली करता था, उसमें डिफरेंस बहुत आ गया, एक तो ऑनलाइन क्लासेज हो रही है, वो ना तो प्रॉपर क्लास अटेंड कर पा रहा है, इसीलिए ना तो उसको ये लगा लो पेरेंट्स से तो वो सीखता ही नहीं है, जो टीचर उसको गाइड कर सकता है वो मिस कर रहा है सबसे मेन। और एक फ्रेंड सर्कल में भी एक रीडिंग लर्निंग और राइटिंग सब कुछ होता है, बट वो घर पे बैठ के कम ही करता है। नहीं, लेकिन जैसे हम गूगल मीट पर हम क्लासेस लेते हैं, आपका बच्चा नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह बताइए कि क्यों, क्या दिक्कत आ रही है, क्या हो गया, मतलब वो नहीं आ पाता। मैम सबसे पहले मैंने वही बताया कि मेरी ये टाइमिंग, क्योंकि मेरा भी ऑफिस टाइम है और हस्बैंड का भी ऑफिस टाइम है, और घर पे मेरी सास रहती है, वो अनपढ़ है, तो वो ना तो वो समझ पाता है, ऑनलाइन क्लासेस दिलवा भी दे बट उसको कुछ समझ नहीं आ पाता है। मैडम मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है बस, ना वो कुछ समझ पा रहा है, ना उसको कुछ समझाने के लिए कोई ना कोई एक बंदा होने जरूरी है पास में। देखिए हमारी भी, क्योंकि हमने भी बच्चे छोटे हैं, हम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते, है ना, तो हमने भी पेरेंट्स से ये हेल्प के लिए हम अपेक्षा करते हैं कि वो बच्चे के साथ बैठेंगे, कम से कम उनका माइक, उनका कैमरा, क्लासेस ऑन करके, लेकिन आप वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप दोनों ही वर्किंग हैं, दोनों यही वर्किंग है दिक्कत आ मैम। रही है। यस मैम, और कोई भाई बहन है नहीं, बड़ा यही बड़ा है, इसलिए उसके साथ कोई साथ नहीं बैठ सकता मैम, मेन प्रॉब्लम ये है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, प्रिशा सिन्हा, प्रिशा सिन्हा की मम्मी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पठन पाठन कार्य जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसको और अच्छा करने के लिए अगर आप कुछ सुझाव देना चाहती है कि हम स्कूल लेवल पर, स्कूल के अंदर रहकर और क्या क्या स्कूल वाले किस तरह से और कदम उठाकर इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा कर सकते हैं, तो वो आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। कोई और भी बताना चाहता है? प्रिशा सिन्हा, अगर उसकी उनकी मम्मी नहीं है, आप कोई और बताना चाहें? मैम मैं सानवी की मदर बोल रही हूँ। हाँ जी, आप टाइमिंग थोड़ा बढ़ा सकते हो क्योंकि बच्चों का अल्फाबेटिकल आप लोग उनसे पूछते हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनका अल्फाबेटिकल के हिसाब से लास्ट में नंबर आता है तो उनका नंबर भी नहीं आ पाता है। आप थोड़ा टाइमिंग बढ़ा देंगे तो उन लोग को भी, उन लोग के लिए भी अच्छा रहेगा।
सारे बच्चों से आप पूछ सकते हैं या फिर उनको बता सकते हैं। ओके, तो आप चाहते हैं कि ये समय अवधि थोड़ी सी बढ़ाई जाए। यस मैम। थैंक यू वेरी मच। रिधिमा की मदर हैं यहाँ पर? हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि अभिभावक जो आप वो किस तरह से जो टीचिंग है, पठन पाठन प्रक्रिया है, उसमें अपना सहयोग किस प्रकार से दे सकते हैं, और आप दे भी रहे हैं, तो वो क्या क्या किस तरह से आप हेल्प कर पा रहे हैं अपने बच्चों को, क्योंकि ऑनलाइन मोड है, आपको घर रहकर बच्चे को संभालना भी है, छोटा बच्चा भी साथ में है, पढ़ने वाला बच्चा भी साथ में है, तो किस प्रकार से आप हेल्प कर पा रहे हैं अपने बच्चे की? मैम दीदी माँ की तो पढ़ाई थोड़ी कम ही हो पाती है, मगर फिर भी जितना हो सकता है, क्योंकि मैं भी ज्यादा इंग्लिश नहीं आती है मुझे, और नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे, तो थोड़ा उसका होमवर्क भी डिले ही रहता है ज्यादातर। और क्या ये सब तो मैं देखती ही हूँ, मगर मैम जैसे आप पूछते हो, जिन बच्चों को आता है वो बच्चे तो जवाब दे देते हैं। रिद्धिमा थोड़ी कमजोर है, उसका ट्यूशन भी नहीं है, तो मैम यही है, जो बच्चे जवाब नहीं देते आप उनके नाम नोट करके उन्हीं से ही क्वेश्चन पूछा करा। जैसे रिद्धिमा भी है, नए क्वेश्चन देती है जवाब, मगर आप ज्यादातर इसी से पूछोगे तो सोचेगी कि मैम मुझसे पूछेगी तो ये याद करेगी मैम, देखिए, वरना हाँ ऐसे ही सोचेगी मेरा नंबर पता नहीं है, तो इसलिए ज्यादातर याद भी नहीं करती है ये। देखिए, जो कक्षाएं ज्वाइन करते हैं उनको हम बीच बीच में हम नोट करके रखते हैं, जो बच्चा ज्यादा नहीं आता बहुत अच्छा कर पाता है, सबका रिकॉर्ड हमारे पास में रहता है, तो हम सबसे ही पूछने की कोशिश में भी रहते हैं। आज एक दिन में नहीं पूछ पाए तो अगले दिन, क्योंकि 40 मिनट का पीरियड होता है, आज 4 बच्चों का नंबर आया, अगले दिन 4 बच्चों का आ सकता है, इस तरह से कक्षाएं चलती हैं। तो पेरेंट्स का हम जो सहयोग पूछ रहे हैं कि पेरेंट्स से भी तो सहयोग अपेक्षित है, अभिभावक होकर आप एज अ पेरेंट किस तरह हेल्प कर पा रहे हैं या करनी चाहिए आपको, वो बता दीजिए प्लीज। मैम ज्यादातर क्या है मैम, बच्चा कैमरे के आगे नहीं आता है तो थोड़ा कैमरा खोल देते हैं, या माइक नहीं हो पाता उससे, या फिर जैसे आप लाइव लेते हो, लाइव जो वर्कशीट आती है उसमें आंसर टिक करने, जैसे इसको आते हैं तो बोल देती है मम्मी ये टिक कर दो, तो वो मैं कर देती हूँ, और बाकी तो ये खुद ही करती है। ओके, धन्यवाद। प्रिशा सिन्हा, प्रिशा सिन्हा की मम्मी या पापा, जो भी अभिभावकगण यहाँ पर हैं, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप लोग किस तरह जो हैं ऑनलाइन जो कक्षाएं चल रही हैं उसमें अपना सहयोग दे पा रहे हैं। प्रिशा सिन्हा की मम्मी। नेटवर्क नहीं आ रहा है शायद। ऑनलाइन की परेशानी का सामना सबको करना पड़ा है, कभी निकालता है, कभी चला जाता है, और अगर के पास मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे कि सबका माइक ऑन हो जाएगा, तो और डालिए कि हम मुस्ताना पे सुझाव देना चाहता है तो प्लीज बताइए कि हम अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार सुधार सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। ओके, आरोही तिवारी, आरोही तिवारी की मदर जो हैं वो कुछ बोलना चाहती हैं। प्रिशा की मम्मी, आपका माइक ऑफ कर दीजिए क्योंकि आपके यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है आई थिंक। यस मैम। हाँ जी, आरोही तिवारी की मम्मी जो हैं वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ऑनलाइन जो है कि हम किस तरह सुधार सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए। हाँ मैम। हाँ जी, बोलिए।
मैम क्या पूछे? हाँ जी, हम सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। मैंने ये पूछा है कि आप किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ऑनलाइन, उसको हम किस प्रकार से और अच्छा बना सकते हैं? मैम ऑनलाइन में तो और अच्छा तो है जो इन लोग का क्लास लेने का, लेकिन थोड़ा ये वीडियो जो और सबका ऑन हो जाता है तो इससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, पढ़ने में समझ में नहीं आता इसको, तो इससे थोड़ा वीडियो को जो है सब वो करते हैं, वीडियो सारे बच्चे ऑफ वीडियो या कर माइक लेते हैं, ऑन ऑफ? वो माइक ऑन हो जाता है जो है ना, तो बस इसको परेशानी होती है, इससे समझ नहीं आता है। हाँ, तो आप तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? ये तो फिर अभिभावकों से ही अपेक्षित है कि वो साथ में बैठेंगे तो बच्चों का ध्यान रखेंगे कि सबका माइक ऑन ना हो। हाँ, इसके साथ तो हम हमेशा बराबर बैठते रहते हैं जो है, इसका बहुत कम ही माइक ऑन करवाते हैं, लेकिन और बच्चे का हो जाता है तो आवाज आती है। धन्यवाद सभी का, सभी अभिभावकों का धन्यवाद। अब हम मैं रितु मैम से आप को बोलना चाहूंगी कि वो बच्चे हैं उनसे भी कुछ सुझाव लें, उनके भी कुछ विचारों को जाने, तो वो भी कुछ प्रश्न बच्चों से पूछना चाहती हैं। आप बच्चों को साथ में लेकर बैठिए और उनसे पूछा जाएगा। तो नमस्कार सभी को। आज हम फीडबैक ले रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास, क्योंकि फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, इनका पहला स्कूल है कुछ बच्चों का, तो और स्कूल में आते ही जैसे उन्होंने एडमिशन लिया, उनका जो ये सेशन है ऑनलाइन चल रहा है, वरना बच्चे आते हैं अपने टीचर से मिलते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, लेकिन अब कोरोना की वजह से ऐसा टाइम है कि इस सिचुएशन में हम बच्चों को स्कूल नहीं बुला सकते, तो बच्चे अपने घर में ही रहकर अपना ये पठन पाठन का कार्य करने में लगे हुए हैं। अभिभावक भी पूरा साथ दे रहे हैं, उनका बच्चों का भी और हमारा भी। तो मैं बच्चों से ही कुछ पूछना चाहती हूँ कि उनको ऑनलाइन क्लास में उनका जैसे ही, क्योंकि बड़े बच्चे हैं उन्होंने तो स्कूल देखा हुआ है, जैसे सेकंड के हैं, थर्ड के हैं, या जो भी क्लासेस हैं वो स्कूल आए हैं उन्होंने, लेकिन फर्स्ट के कुछ बच्चे तो ऐसे जो स्कूल गए ही नहीं है, फर्स्ट टाइम ही गए हैं, और उनका ये एक्सपीरियंस एक नया एक्सपीरियंस है। तो मैं इन बच्चों से ही पूछना चाह रही हूँ कि उनको कैसा लगा। आरोही तिवारी, आरोही तिवारी बेटा अपना माइक ऑन करो। यस मैम। यस बेटा, आपकी जो है कक्षाएं स्टार्टिंग से शुरू से ही ऑनलाइन हो रही है, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस में सबसे अच्छा क्या लगता है बेटा? क्या चीज लगती है, कौन सी चीज है जो सबसे अच्छी लगती है कि आपको अच्छी लगती है कि ऑनलाइन क्लासेस? मेरे को रीडिंग करना अच्छा लगता है, मेरे को क्लास अटेंड करना अच्छा लगता है, आप वो वीडियो भेजती हो वो अच्छा लगता है, और वो आप वो काम देती हो वो अच्छा लगता है। ओके, ये बताओ ना, अगर स्कूल जाते या स्कूल में जाते वो वाली, अगर आप नर्सरी केजी में गए हैं और अब ऑनलाइन पढ़ रहे, तो ऑनलाइन में क्या चीज अच्छी है जो स्कूल जाके अच्छी नहीं लग रही थी आपको, लेकिन ऑनलाइन में अच्छी चीज लग रही है आपको? ऐसी है कोई चीज बेटा? मैं वीडियो देखना और समझाना। ओके, क्योंकि हम अब ऐसा है कि उस टाइम में, पहले टाइम में वीडियो कभी कभी दिखाते थे, लेकिन अब हर टीचर हर टॉपिक के साथ इनको वीडियो दिखाता है, अच्छे से समझाता है, तो बच्चे उनको एंजॉय कर रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। आदित्य यस बेटा, आपको ऑनलाइन क्लास में क्या सबसे अच्छा लग रहा है बेटा? मैं सिंगिंग और ड्राइंग और टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट। ओके, सिंगिंग, ड्राइंग और ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट फटाफट हो जाते हैं ना, आपको लिखना भी नहीं पड़ता है ना आदित्य, है ना? उसमें तो टिक टिक बस फोन में किया और छुट्टी हो जाती है ना, वरना आपको लिखना पड़ता था। ओके बेटा। अभिरूप सिंह? यस मैम। अभिरूप सिंह, यस बेटा। ओके, आपकी हर रोज ऑनलाइन क्लास होती है बेटा, तो मतलब कि आपको ऑनलाइन क्लास में अच्छा लगने वाली तो बात हो गई, लेकिन आप जैसे आज कल आपकी ऑनलाइन क्लास है, तो आप ऐसी कौन सी चीज आप चाहोगे
कि आज ये वाली चीज ऑनलाइन क्लास में होनी चाहिए? मैम आज आर्ट क्लास में क्राफ्ट होना चाहिए। क्लास में क्राफ्ट होना चाहिए। और टीचिंग क्लास में क्या होना चाहिए जो आप सोचते हो कि आज मैम टीचिंग जैसे? रीडिंग होना चाहिए, उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट होना चाहिए और डिक्टेशन होना चाहिए। ओके, स्पेलिंग टेस्ट और डिक्टेशन अच्छा लगता है आपको, है ना? वेरी गुड बेटा। और ऑनलाइन सानवी, ऑनलाइन वर्कशीट। ओके सानवी बोलो। यस मैम। यस बेटा, जो ऑनलाइन क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, जो भी आपका टीचिंग कार्य होता है, जो पढ़ाया जाता है, उसे समझने में आपको कौन कौन सी दिक्कतें होती है बेटा? सारे बच्चे बोलने लगते हैं मैम, सारे बच्चे बोलने लगते हैं, उसके बाद मैं जो बोलती हूँ आपको सुनाई नहीं देता है। ओके, सारे बच्चे बोलने। ओके, जो आप पूछना चाहते हो वो मैम को पता नहीं चलता कि कौन बच्चा बोल रहा है। तो इसके लिए तो ये है कि थोड़ा पेरेंट्स को बच्चे के आसपास रहना चाहिए, ताकि वो देखे कि बच्चा को जब पूछना है टीचर से वही माइक ऑन करे। ये नहीं कि कुछ बच्चे जो ऐसे ही कुछ भूल भी जाते हैं, कई बार ऐसा होता है उनको पता ही नहीं होता, पेरेंट्स को भी बच्चे को भी। तो ये थोड़ा सा ना पेरेंट्स ध्यान रखना चाहिए इन बातों का कि हमारा माइक ऑन है, ऑफ है, या कब ऑन करना है या कब ऑफ करना है। ओके बेटा। प्रांजल, प्रांजल। यस मैम। यस बेटा, आप बताओ, आपका जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, क्योंकि टीचर तो आपको ऑनलाइन पढ़ा देती है, क्योंकि टीचर दूर है, मतलब कि स्क्रीन पे तो दिखती है, बट जैसे अब क्लास में तो आप टीचर के पास भी समझ लेते थे, कुछ भी आपको दिक्कत होती थी, बाद में भी कोई समझ में नहीं आई, उस टाइम तो ऑनलाइन क्लास जब चल रही है तब समझ लेते हो, टीचर से पूछ भी लेते हो। लेकिन उसके बाद आपके घर में कौन आपकी हेल्प कैसे करता है? आपकी भाई बहन या मम्मी पापा कैसे हेल्प करते हैं आपकी? मैम मेरी दीदी हेल्प करती है क्लास ज्वाइन करने में, चीज भेजने में और माइक और कैमरा ऑफ करने में। ओके, जैसे कोई भी वर्क है, होमवर्क है, उसको सेंड करने में, माइक ऑन ऑफ करने में, कैमरा ऑन ऑफ करने में, क्लास ज्वाइन करने में, लिंक से क्लास ज्वाइन करने में आपकी दीदी हेल्प करती है। ओके, वेरी गुड बेटा। गोरांश, गोरांश। यस बेटा, आप अपने जैसे आप प्ले स्कूल में गए हो गोरांश पहले? यस मैम। तो प्ले स्कूल में आप बच्चों के साथ बैठ के पढ़ते भी थे, खेलते भी थे, अलग अलग एक्टिविटी भी करते थे, तो आप उन चीजों को मिस कर रहे हो अभी? यस मैम। याद आ रही है ना कि मैं स्कूल में तो ये करता था? तो घर में आप कैसे करते हो और किसके साथ करते हो ये चीजें? सिस्टर के साथ, दीदी के साथ खेलते हो, दीदी के साथ एक्टिविटी करते हो। ओके बेटा, वेरी गुड। कृष्णा। यस मैम। यस बेटा, आपको जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें ऑनलाइन गेम्स भी दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब वीडियोस दिखाई जा रही है, वर्कशीट भी करवाई जा रही है, तो इनमें से आपको कौन सी एक्टिविटी है जिसको आप सोचते हो कि मैम बार बार करवाए? मैम ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट? यस मैम। अच्छा, ऑनलाइन टेस्ट आपको मजा आता है ऑनलाइन टेस्ट करने में, उसको सोचते हो कि आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट मैम बार बार ले लो। होते भी है ना आपके, तो हर मंथ या 15 डेज में ऑनलाइन टेस्ट ले लेती है मैम, वो सबसे अच्छा लगता है आपको? यस मैम। ओके, वेरी गुड बेटा। ओके, अंश, अंश कुमार अंजाना। यस मैम। यस बेटा, आप ये बताओ कि आपको ऑनलाइन क्लास में आपको क्या चीज पसंद नहीं है, जो आपको अच्छी नहीं लगती है? ऑनलाइन क्लास में हमें शोर शराबा भी हमें पसंद नहीं है। शोर शराब जैसे मतलब कि सबका माइक ऑन होना? यस, कि सबके माइक ऑन हो जाते हैं, वो वाली चीज पसंद नहीं है? या ऐसी भी कि जो टीचर कोई कुछ काम करवा रही है, ऐसा कुछ है कि वो पसंद नहीं है आपको? मैम जो करवाती है, ऐसा भी है कोई कि मैम जो करवाती है ऑनलाइन में और वो आपको पसंद नहीं है? हमें अपने शिक्षक
को और दोस्तों से नहीं मिलना जुलना लगता है। ओके 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 यस। तो यस, तो आपको मतलब की है कि आप ऑनलाइन क्लास में आपको एक तो सभी बच्चे माइक ऑन कर देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। और सेकंड चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि आप ऑनलाइन क्लास में आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल नहीं सकते हैं और अपने टीचर से नहीं मिल पा रहे हैं, वैसे आप उनके साथ मिलते, यहाँ पे बच्चों के साथ खेलते हैं ना, वो चीजें आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए सोचते हो कि आप ऑफलाइन। ओके, अदिति तिवारी। यस मैम। ओके अदिति तिवारी, आपको क्या चीज अच्छी नहीं लग रही है बेटा? मैम मोबाइल में आई इफेक्ट। ओके, आईज इफेक्ट, मतलब कि मोबाइल से को आपको ज्यादा देखना पड़ता है ना, मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन आपको ज्यादा देखनी पड़ती है ऑनलाइन की वजह से, तो उससे आंखों पर आप। यस बेटा। मैम आई में इफेक्ट पड़ता है। यस, आईज में इफेक्ट होता है, वो वीक हो जाती है हमारी, है ना। ओके, इसलिए आपको ना बार बार वॉश करना है अपने फेस को, जैसे ही आपकी एक क्लास होती है, ब्रेक मिलता है, तब अपनी आईज को वॉश करो, ठीक है बेटा। ओके, अभी बच्चों से तो बातचीत हो गया, अगर कोई अभिभावक अपनी राय, अपना सजेशन कोई देना चाह रहा है कि इस बारे में, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, तो वो मैसेज में लिख सकता है कि आपका ये सजेशन है, नहीं सॉरी, आपका नाम लिख दीजिए मैसेज में, फिर हम उनसे पूछेंगे कि आपका क्या सजेशन है कि किस प्रकार ऑनलाइन क्लास को और अच्छे से हम कर सकते हैं, अगर कोई कमी लग रही है तो आप वो हमें बता सकते हैं। यस आरव, आरव। यस मैम। यस हाँ मैम। जी बताइए। आरव, अपने मदर को बोलने दीजिए बेटा, पेरेंट्स ही बोलेंगे, जो ये सजेशन देंगे ना तो वो पेरेंट्स ही देंगे। हाँ जी बोलिए। मैम एक्चुअली इसमें ऑनलाइन क्लास में जो टाइमिंग होती है ना, तो टाइमिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम दोनों वर्किंग है, तो इसलिए उसकी जो क्लास टाइम में होती है उसके पास हम अवेलेबल नहीं रह पाते हैं। तो एक्चुअली मॉर्निंग टाइम में अगर क्लास होगा तो बेटर होगा। ओके ओके ओके। 7 o'clock टाइम, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मेरी अभी वर्किंग फ्रॉम मैंने वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मैं उसके पास अवेलेबल नहीं रह पाता हूँ, बट प्रॉब्लम होती है उसको, क्योंकि क्लास में वो कभी कभी एक्टिव नहीं रहता है। वो ओके ओके ऐसे ही क्लास ज्वाइन तो करता है बट एक्टिव नहीं रह पाता है, जैसे फिर मैं कंप्लीट टाइमिंग है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, छोटे बच्चे ना, तो इनको पेरेंट्स का साथ चाहिए ही चाहिए होता है थोड़ा सा, क्योंकि ये ऑनलाइन में है कि बच्चा को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपसे, मतलब कि पेरेंट्स को बता सके, आसपास रहे तो पेरेंट्स ज्यादा अच्छा है। ओके, अभिरूप सिंह की मदर, अभिरूप सिंह। यस मैम। मैम एक्चुअली टाइमिंग की तो जैसे इन्होंने बताया, तो एक चीज और भी होती है कि बच्चे सुबह में जैसे उठते हैं तो उनकी माइंड भी फ्रेश होती है, तो अगर मॉर्निंग क्लासेस होता था जैसे वो स्कूल जाके पढ़ते थे, तो वैसे उनके भी दिमाग में ये सेटअप हो जाता कि हम स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। और दोपहर में क्लास होने की वजह से क्या होता है कि दिन भर हम भी उनको घर पे ना खेलने नहीं देते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि क्लास करने से पहले अगर थोड़ा सा भी आधा घंटा भी पढ़ लो तो मैम जो भी पढ़ाएंगे वो तो तुम्हें ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, तो बच्चे इरिटेट। एक्चुअली क्या है कि हाँ जी, टाइमिंग का ये है कि क्योंकि ना कुछ के पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, हाँ जी, उनके एक ही है और उनका बच्चा जैसे 7th 8th में है, दो बच्चे हैं, तो उनका एक बड़े में है जिनके डिवाइस अवेलेबल नहीं है, इसी चक्कर में मॉर्निंग में बड़े बच्चों का रखा है। हाँ, ये हो सकता है कि छोटे बच्चे का मॉर्निंग में रखते हो और बड़ों का बाद में रख सकते हैं। हाँ मैम, ये भी हो सकता है मैम। एक्चुअली होता है कि छोटे बच्चे थोड़ा शाम में अगर खेल लेते हैं ना, उनकी माइंड फ्रेश हो जाती है। अब सुबह में हम उनको खेलने तो देते नहीं है, क्योंकि सुबह उठ के फिर वो अपना रूटीन वर्क भी लेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर उनकी रूटीन भी खराब हो गई है पहले से। और दूसरी चीज, एक चीज और है मैम कि इनकी जो ऑनलाइन क्लासेस होती है पढ़ाई के मामले में, तो हम खुद ही देख रहे हैं तो बहुत बेटर है। जो भी मतलब बच्चे को अगर नहीं समझ में आता तो हम हेल्प करते हैं, लेकिन फिजिकली जो एक्सरसाइज वगैरह स्कूल में जाकर वो करते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे, बहुत सारी मेंटल एक्टिविटी भी जो होती थी, जैसे मान लो आप कुछ पढ़ा रहे हो
तो साथ में बच्चे अगर टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ करते तो बहुत इफेक्ट पड़ता है उसका, क्योंकि घर में तो ये कोई तो है है, नहीं। बट ये क्या कर, सिचुएशन ऐसी हो गई ना, वरना हाँ, अभी तक आज तक तो हमने नहीं देखा था, वो आपने तो भी नहीं बात देखा सही है होगा मैम, शायद, तभी तो कि हम भी ऐसा कि बच्चे ऑनलाइन ही पढ़े। फर्स्ट टाइम ही हो रहा है सही ऐसा, बात है, कि अब सही देख बात रहे हैं है। कि बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रही है। तो इसमें ना ऑनलाइन क्लास में एक अगर फिजिकल एक्टिविटी की क्लासेस अगर बच्चों की हो जाए ना, जैसे सैटरडे तो क्रिएटिविटी होती ही है, बट उसके साथ में ओके इनको भी रहेगा कि कुछ ना कुछ ये करते रहे साथ में, तो इनकी ओके मेंटल हेल्थ पे बहुत ही मतलब इफेक्ट पड़ेगा वो, क्योंकि बच्चे ना पढ़ पढ़ के बहुत डिप्रेस से हो गए हैं। ओके ओके, मतलब कि इनका जैसे गेम्स का या जैसे फिजिकल योगा वगैरह का कुछ हो बीच में योगा हो क्लास, गया तो या बच्चे इंजॉय कर एरोबिक हो गया, तो जैसे इनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है मैम। सिर्फ आंख के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे कि इतने सारे बच्चे वेट गेन कर लिए हैं या फिर मेंटली डिप्रेस होते हैं, चिड़चिड़ाते हैं किसी बात पे, वो सारी चीजें जो है ना हट जाएंगी, कम हो ओके जाएंगी। ओके। प्रीसा सिन्हा, प्रीसा सिन्हा, थैंक यू मैम। प्रीसा सिन्हा। यस मैम। हाँ जी, बोलिए, आपको क्या सजेशन मैम एक देना तो था? ये जैसे इन्होंने बोला कि टाइम का ये है, तो टाइम का मॉर्निंग में होगा तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि बच्चे जब उठते हैं तो ये उसका टाइम सेटअप हो जाता है कि मॉर्निंग में उठेंगे तो फिर ब्रेकफास्ट करके वो क्लासेस वगैरह आफ्टरनून में करते हैं, तो मोस्टली बच्चे ज्यादा थक जाते हैं सारा दिन का, ये तो फिर ये हो जाता है, टायर्ड हो जाता है बच्चा, तो मॉर्निंग ओके में होगा तो ज्यादा बेटर है। और राइटिंग वो क्यूज करवाना तो अच्छा मतलब होगा, इससे बच्चा का राइटिंग भी ओके ओके इम्प्रूव होगा। इस प्रिसा ओके। सिन्हा का भी अनन्या बहुत के ज्यादा ही पेरेंट्स। राइटिंग ये है। ओके, अनन्या, अनन्या के पेरेंट्स। और यस मैम। क्विज करवाया हाँ जाए, जी, जीके बोलिए। का क्वेश्चन या फिर इंग्लिश में या कोई भी सब्जेक्ट में, ओके। स्पेलिंग का। हाँ जी, थैंक। यस मैम। अनन्या के पेरेंट्स। यस मैम। मैम सबसे मेन बात है मैम कि ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों का डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे हैं ऑनलाइन में, तो सभी से मैम यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी पहले बच्चों के साथ बैठ के डिसिप्लिन में रहना, क्योंकि बच्चे स्कूल में ज्यादातर डिसिप्लिन में ही रहते हैं, ऑनलाइन में बच्चे ज्यादातर डिसिप्लिन में नहीं है। तो ये ओके चाहूंगी तो ज्यादातर डिसिप्लिन में ही रहते बच्चे बोल, ओके क्योंकि जिस बच्चे को पूछना है वो बच्चा बोल नहीं पाता है। ओके। ये क्योंकि ना, ये पेरेंट्स अगर साथ बैठेंगे, ये वाली प्रॉब्लम हमें भी है, क्योंकि सब बच्चे एक साथ बोलने लग जाते हैं तो हमें भी कुछ नहीं समझ में आता है बच्चों का, कि यस बच्चा क्या पूछना चाहता है। वैसे हम यस कोशिश करते हैं कि देखो, हम क्लास में यही कोशिश, हर एक बच्चे की टर्न आए, जब हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि एक एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एक्साइटेड होके, जैसे उनको सब कोई कोई न्यू चीज पढ़ा रहे हैं, नई चीज उनको सिखाई जा रही है, एकदम से एक्साइटेड होके सब बच्चे माइक ऑन कर लेते हैं। यस मैम, यही सबसे ज्यादा मेन ऑनलाइन में यही सबसे ज्यादा मेन दिक्कत आती है कि ज्यादातर बच्चे डिसिप्लिन में नहीं है। स्कूल में तो ज्यादातर बच्चे डिसिप्लिन में ही रहते हैं। ओके ओके। प्रणव, जी प्रणव के पेरेंट्स। गुड हाँ जी। मॉर्निंग मैम। मैम ये जो इन्होंने बोला बिल्कुल ठीक बोला मैम, बेटे को यही फेस करना पा रहा है कि उसका नंबर आ ही नहीं पाता, और वो हेजिटेशन में बोलती, मैं बोलो बेटा, वो बोल ही नहीं पाता कि मैं, वो सोचता कि मेरा गलत है, तो स्कूल जाता तो मैडम उसको पता लगता है कि मैम हाँ ये बोल रही है, पूछो इनसे क्या पूछना है। ये फेस ज्यादा कर पाता है कि मैडम उससे पूछेंगे, मैं गलत जवाब दे दूंगा तो मुझे पता नहीं क्या होगा, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, एजिटेशन इतनी हो रखी है। ओके ओके। सिमरन के पेरेंट्स। सिमरन। ओके पेरेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए और अच्छा फीडबैक दिया, जो आपको अच्छा लगा वो सारी बातें बोली आपने, बच्चों ने भी अच्छे से बोला। थैंक यू वेरी मच। ओके, आप लीव कर सकते हैं सभी पेरेंट्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। चले गए सब। रिकॉर्डिंग तनु मैम रोक स्टॉप दीजिए। कर दीजिए तनु मैम।